जजेस कभी भी रिमांड बैक की तरफ नहीं जाएंगे। तरीका महंगा तरीन साइफर का ट्रायल है। एक केस की 3 मरतबा है हुर्मती हो चुकी है, चौथी मरतबा ना करें। प्रोसिक्यूशन की खामियों का खमियाजा कभी मुल्जिम को नहीं भुगतना चाहिए। देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ। क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है ये साइफर ट्रायल। आप जाके रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको कॉस्ट पता लगेगी। कितनी दफ़ा पहले हमारी दिक्कतें छोड़ दें, कितनी दफ़ा सरकारी गवाह बाहर के मुल्कों से लाए गए और उनको ठहराया गया, कितनी दफ़ा उन पर जिरा हुई, कितनी दफ़ा उन पे गवाह का नंबर लगा, कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिबिट हुआ, कितनी दफ़ा चार्ज फ्रेम हुआ। 56 टाइम तो नंबर लग गए हैं गवाहों पे। एक केस की 3 दफ़ा तो बेहुरमती हो चुकी है, ये चौथी दफ़ा ना करें। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बात अहम है। वो CSS की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और मियाँ बीवी की लड़ाई की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, कोशिशें होती हैं। चौथी कोशिश, चौथा मौका ना कभी किसी को मिलता है, ना देना चाहिए। और मौका भी इसलिए नहीं मिलना चाहिए जब गलती भी सरकार की हो, जज की हो और प्रोसिक्यूशन की हो, उसका खुमियाजा कभी भी मुल्जिमों को नहीं भुगतना चाहिए। ये ज़्यादती बिल्कुल नहीं होगी रिमांड वाली। जब एक दफ़ा और जब 5 दिन हो जाएं अपील्स को सुनते हुए, तो फिर ये इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन है। इतने घंटे हो गए, 10 घंटे अदालत के आगे सारे मेरिट्स खुले। इक्विटल की मैं आपको सबसे बेस्ट 2 ग्राउंड्स दे जाता हूँ। कंप्लेंट में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं है, उनका रोल ही नहीं है। इंक्वायरी पहले ही शुरू हो जाती है। 2 मुल्जिमों को बड़े तरीके से बीच में से निकाल दिया जाता है। 17 महीने ये केस इंक्वायरी सस्पेंड रहती है और FIR की ताख़ीर है। इस केस में आज़म खान जो मरकज़ी गवाह थे, उन्होंने कोई बयान इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ अदालत में नहीं दिया। और जब उन्होंने बयान खिलाफ नहीं दिया तो उनको सरकार ने क्यों ना उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया, क्यों ना उन पर जिरा की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात, पूरा केस आपसे पूछता हूँ, मुद्दा क्या है आप बता दें। साइफर जी, साइफर केस के अंदर है ही नहीं। जज साहब हैरान है, जब मुद्दा ही नहीं मौजूद तो ये प्रोसिक्यूशन किस बात की। आपको एक बात बता देता हूँ, सेक्शन 14 कहता है जब सेंसिटिव एविडेंस आएगा तो पब्लिक को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नहीं लिखा सेक्शन